गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कशन करना चाहूँगी जिसका टाइटल रहेगा आपका एडेप्टेशन इन एनिमल्स। ये आपका ईवीएस का टॉपिक है और सीटेट पेपर 1 के पर्पज़ से ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में एडेप्टेशन का मीनिंग समझेंगे। एडेप्टेशन होता है आपका वातावरण के साथ अपनी बॉडी को एडजस्ट करना या फिर वातावरण के साथ ढलना। हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई जानवर अपने शरीर को अपने आसपास के वातावरण के साथ एडजस्ट करता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, एडेप्टेशन। फॉर एग्जांपल, ऊँट आपके हॉट डेजर्ट में रहते हैं। ऊँट कहाँ रहते हैं? आपके गर्म रेगिस्तान में रहते हैं। यदि उन्हें ठंडे स्थान पर लाया जाए तो कुछ समय तक वह अपनी बॉडी को वहाँ एडजस्ट कर पाएगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उनकी प्रजाति समाप्त हो जाएगी। अतः अपनी बॉडी को वातावरण के अनुसार ढालना क्या कहलाएगा? आपका एडेप्टेशन। अब जंतुओं में एडेप्टेशन, जंतु में आपका एडेप्टेशन कैसे रहेगा? आपके जंतु 4 प्रकार के होते हैं, जलचर, स्थलचर और नभचर। चौथा होता है हमारा उभयचर। सबसे पहले हम जलचर पढ़ेंगे। जलचर में आते हैं आपके जल में रहने वाले जंतु, जैसे हो गया आपका मछली और मेढक। मछली क्या होती है? मछली का जीवन जल में ही होता है। कहा भी जाता है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। यदि मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाता है तो मछली का जीवन समाप्त हो जाता है। मछली आपकी कहाँ से सांस लेती है? गलफड़े से सांस लेती है। दूसरा है आपका मेढक। मेढक आपका जलचर भी है और उभयचर भी है। जलचर भी है और उभयचर भी है। ये पानी के अंदर भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है। जब ये पानी के अंदर रहता है तो ये क्या करता है? त्वचा से सांस लेता है। और पानी के बाहर आने के कारण ये कैसे जीवित रहता है? क्योंकि मेढक फेफड़े से सांस लेता है। यह पानी से बाहर आने के बाद इंसानों की तरह सांस ले सकता है और अपने फेफड़ों से सांस छोड़ सकता है। नेक्स्ट है आपका जो आपके जलचर है, ये कैसे होते हैं? आपके धारा रेखे होते हैं। जो इनकी धारा रेखे होते हैं, इनके शरीर पर, इनकी त्वचा पर धाराएं बनी होती है जो इनके तैरने में मदद करती है। और कुछ आपके जलचर पंख वाले भी होते हैं, जिनके पंख होते, फिन होते हैं, जो इनकी जब ये तैरते हैं उसमें बैलेंस बनाए रखते हैं, उसको संतुलित करते हैं ताकि इनका बैलेंस खराब ना हो। उसके बाद है आपका स्थलचर। स्थल में रहने वाले। स्थल में कौन कौन से रहते हैं? आपके ऊँट, मौलाक, बकरी, भेड़, जितने भी जानवर हैं जो चल फिर सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम? स्थलचर। जो स्थल में रहते हैं और स्थल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं उसे क्या बोलेंगे हम? स्थलचर। इसमें क्या है आपका? ऊँट। ऊँट और मौलाक। ऊँट क्या है आपका? ऊँट मरुस्थलीय जंतु हैं। ऊँट और मौलाक ये दोनों ऐसे जंतु हैं जिनके पैर गद्दीदार होते हैं। अब इनके पैर गद्दीदार होने की क्या विशेषता है कि यह क्या करते हैं? आसानी से रेत पर चल सकते हैं। जब ये रेत पर चलते हैं तो इनके चलने की आवाज़ नहीं आती है। तो इनके पैर गद्दीदार होने की यह विशेषता है। और इनका रंग भूरा होता है। और क्या होता है? इनका जो मरुस्थलीय जंतु होते हैं, इनका मूत्र गाढ़ा होता है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण जल की क्षति नहीं होती, मतलब जल की हानि नहीं होती। अब जो आपका स्थलचर में मौलाक है, मौलाक क्या है? इनकी बॉडी पर शल्क पाए जाते हैं। इनकी बॉडी पर शल्क पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? जल का संरक्षण करते हैं, जल को स्टोरेज करते हैं, जल को स्टोर करके रखते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम? शलक। और क्या होती है? इनकी त्वचा आर्द्रताग्राही होती है। इनकी त्वचा कैसी होती है? आपकी आर्द्रताग्राही होती है, जो कि क्या करती है? वातावरण से नमी को अवशोषित करती है। एनवायरनमेंट से क्या करती है? नमी का अवशोषण करती है। उसके बाद है आपका नभचर, जो आपके आकाश में उड़ते हैं। जैसे हो गया आपका चिड़िया, तोता, मैना, कौवा, ये सभी क्या है? आपके नभचर है जो आपके आकाश में। जो आपके स्थलचर जंतु हैं उन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे मरुस्थलीय और शीतावासीय। अब मरुस्थलीय में कौन रहते हैं? आपके ऊँट और मौलाक, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा।
उसके बाद है हमारा शीत आवासीय, जो हमारे बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं। बर्फीले में क्षेत्र में रहने वाले जंतु की क्या विशेषता है, इनके घने बाल होते हैं। अब घने बाल होने का क्या कारण है, इनके घने बाल होने का कारण है कि ये क्या करते हैं, इन्हें ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं, ठंड से इन्हें बचाते हैं। और इनका रंग सफ़ेद होता है ताकि इन्हें शिकारी पहचान ना सके। इनके सफ़ेद रंग की क्या विशेषता है, ताकि शिकारी इनकी पहचान ना कर पाए। जैसे हो गया आपका ध्रुवीय खरगोश। ध्रुवीय खरगोश क्या है, आपका बर्फीले क्षेत्र में रहने वाला जंतु है। उसके बाद है हमारा जो नभचर में रहते हैं, इनकी जो अस्थियाँ होती है, इनकी अस्थियाँ खोखली होती है, जो हल्की होने के कारण आसानी से उड़ सकते हैं। इनकी अस्थियाँ खोखली होने के कारण क्या हो जाता है, ये हल्की हो जाती है, जिस कारण ये आसानी से उड़ पाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनकी दूसरी विशेषता क्या है, अग्रपाद। इनके अग्रपाद होता है, अग्र होता है आपका आगे और पाद होता है आपका पैर। इनके जो अग्रपाद में होते हैं वो पंख में रूपांतरित हो जाते हैं, वो पंख में बदल जाते हैं। और इनकी देखने की जो क्षमता होती है, इनकी दृष्टि बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज होती है। और ये अपने पंख से अपने ऑल ओवर बॉडी को ढक लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका, जैसे ही पंख से अपने शरीर को ढक लेते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, इनके शरीर का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल, स्थिर रहता है, स्थिर बना रहता है। इनमें पूँछ होती है। अब इनमें जो पूँछ होती है, ये इनके शरीर का बैलेंस बनाने के लिए सहायक होती है। जैसे हो गया आपका चिड़िया, बाज, कौवा, तोता, मोर इत्यादि, ये सब क्या है, आपके नभचर है, जो आपके आकाश में उड़ते हैं। उसके बाद है हमारा हैबिटेट। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हैबिटेट होता है आपका, हैबिटेट बोलेंगे हम जहाँ एनिमल्स रहते हैं। द प्लेस वेयर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। ऐसा प्लेस जहाँ क्या रहते हैं, आपके ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स रहते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे हम, हैबिटेट। जैसे आपका पोलर बियर हो गया, पोलर बियर कहाँ रहते हैं, आपके पोलर रीजन में रहते हैं। केमल हो गया, केमल रहते हैं आपके हॉट डेजर्ट में। अब क्या होता है, जो एनवायरनमेंट की कंडीशंस, जो कई बार क्या होता है, कई बार ठंडा एनवायरनमेंट हो जाता है, कई बार क्या हो जाता है, गर्म एनवायरनमेंट हो जाता है। जो एनवायरनमेंट कंडीशन के आधार पर एडजस्ट नहीं हो पाते और क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होता है आपका, धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, एडेप्टेशन इन एनिमल्स। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।